मित्रों, आपका एस्ट्रो आदि योगी चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। सारा देश आनंदमय था, राममय था, भक्तिपूर्ण था। जैसा आनंद और भक्तिमय वातावरण हम लोगों ने 22 जनवरी को देखा रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय, मैंने अपने जीवन में ऐसा पूरा देश राममय मैंने तो अपने जीवन में नहीं देखा। तो मेरी इच्छा थी कि मैं कोई भी और वीडियो पोस्ट करने से पहले जो हमारे देश में ये ऐतिहासिक क्षण आया और हमारे जीवन में आया और हम ये सौभाग्यशाली रहे कि हमें ये दृश्य देखने को मिला। हम उन सौभाग्यशाली लोगों में से हैं जो इस मंदिर को प्राण प्रतिष्ठा होते हुए देख सके। रामलला अपने महलों में पहुंचे और जितना भावनात्मक दृश्य वो था, आप सब लोगों ने महसूस किया होगा। मेरी इच्छा थी कि भगवान श्री राम के बारे में हम लोग दो बात करें। हालांकि मेरी क्षमता इतनी नहीं है कि मैं भगवान प्रभु राम के बारे में कुछ बात कर सकूं, लेकिन फिर भी हृदय के उद्गार हैं। जैसे कि एक दोहा भी है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुविधि कहत सुनत सब संता। तो हमारी क्या क्षमता है, लेकिन फिर भी कहीं से हृदय के उद्गार थे। इतना भावनात्मक दृश्य था वो कि आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोगों की आंसू झलक आए हों आनंद में। मैंने अच्छे अच्छे लोगों को वहाँ भावविह्वल होकर आंसू उनके गिरते हुए देखे। बीजेपी के नेता रविशंकर जी, साध्वी उमा भारती और साध्वी रितंबरा का जो वो गले मिलकर आनंद में आंसू बहा रही हैं, उनका वीडियो तो बहुत वायरल हुआ है। एक एक्टर हैं मनोज जोशी, बहुत नामी एक्टर हैं गुजरात के। आपने बहुत सारे सीरियलों में उन्हें देखा होगा। वो कुछ बोलने, उनका कंठ अवरुद्ध था, वो कुछ बोलने की स्थिति में नहीं थे। तो मैं एक भगवान श्री राम का एक प्रसंग, हालांकि हो सकता है हमारे बहुत से सीनियर साथियों ने तो सुना ही होगा, अवश्य सुना होगा, लेकिन हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, हो सकता है उसमें से कुछ लोगों ने ना सुना हो। तो मैं एक प्रभु राम का एक प्रसंग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आप एक भक्त की भावनाओं को समझकर उसको क्षमा कर दीजिएगा। एक कहावत है कि प्रभु राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। तो मेरे मन में ये जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ये बात आखिर कब कही गई कि प्रभु राम से बड़ा राम का नाम। तो जब मैंने इसको खंगाला तो मुझे जो मेरी नॉलेज में आया मैं आपके साथ शेयर करता हूं। एक बार गुरु वशिष्ठ श्री राम के दरबार में गए। हनुमान जी अपना राम काज में व्यस्त थे। उस जमाने में गुरु का आना मतलब राजा भी उनका पूर्ण सम्मान किया करता था। तो प्रभु राम ने, उनके भाइयों ने, मंत्रियों ने, कर्मचारी गणों ने, सब ने गुरु वशिष्ठ को आदर पूर्ण सम्मान दिया, नमस्कार किया, अभिवादन किया। लेकिन हनुमान जी राम काज में इतने बिजी थे कि वो गुरु वशिष्ठ को अभिवादन करना नहीं कर पाए। गुरु वशिष्ठ को बड़ा अपना अपमान हुआ। तो उन्होंने प्रभु राम से कहा कि आपके एक भक्त ने आज मेरा अपमान किया है, तो उसको दंड मिलना चाहिए। प्रभु राम ने कहा, गुरुवर जैसी आपकी इच्छा। तो यूं बोले, नहीं, दंड क्या? तो गुरु वशिष्ठ ने कहा, मृत्यु दंड।
बोले जैसे गुरुवर की इच्छा, अगर आपकी इच्छा है तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। गुरु वशिष्ठ बोले नहीं, मुझे तुम्हारा वचन चाहिए, शपथ चाहिए, क्योंकि अपराध ऐसे व्यक्ति ने किया है जिसको तुम अपनी जान से ज्यादा भी प्यार करते हो। तुम अपने आप तो कष्ट झेल सकते हो, लेकिन अपने उस भक्त का कष्ट नहीं झेल सकते। प्रभु राम ने जवाब दिया, नहीं गुरुवर, वचन वचन है, अगर आप कहेंगे तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। गुरु वशिष्ठ ने कहा कि तुम उसको मारने के लिए, वध करने के लिए अपनी अमोघ शक्ति का प्रयोग करोगे, और उसका नाम है हनुमान। तय पाया गया कि कल साय यानी अगले दिन शाम को हनुमान जी को सरयू के किनारे श्री राम हनुमान जी का वध करेंगे। हनुमान जी जब अपने घर पहुंचे तो अंजनी माता ने उनको थोड़ा सा उदास और खिन्न देखा। अंजनी माता बोली कि मेरा पुत्र जो रावण से युद्ध करते हुए नहीं घबराया, दुनिया के इतने बड़े बड़े कार्य किए, आज उसके चेहरे पे मलिनता, कारण क्या है? अंजनी माता ने उनसे कारण पूछा। हनुमान जी ने बहुत नानुकुर करते हुए आखिर में बता दिया कि ये बात है। तो अंजनी माता बोली कि स्वयं भगवान शंकर ने मुझे राम नाम का मंत्र दिया है, और ये सिद्ध मंत्र है। राम स्वयं भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुम ऐसा करना कि जिस समय राम तुम्हारा वध करने आए, उस समय तुम राम नाम की धुनी जपते रहना। कोई भी शक्ति तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। अब माता अंजनी की सलाह मानकर हनुमान जी उसी दिन सरयू तट के किनारे पहुंच गए, और वहां उन्होंने राम नाम की धुनी लगा ली और मस्त हो गए, समाधिस्थ हो गए। दूसरा दिन वध का समय आया, हनुमान जी की खोज हुई, पता चला वो तो एक दिन पहले ही सरयू किनारे पहुंच गए। तो गुरु वशिष्ठ राम अपने और मंत्रियों और पार्षदों के साथ सरयू किनारे पहुंचे, और वहां हनुमान जी अपना मस्त आंखें बंद किए हुए राम नाम की धुन लगाए हुए हैं। हनुमान जी तो वो थे जिनके रोम रोम में राम बसे हुए थे, तो उनके तो रोम रोम से राम की पुकार निकलती थी, और वो तो राम धुनी लगाए हुए मस्त थे। गुरु वशिष्ठ से आज्ञा पाकर राम ने अपनी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी पर कोई शक्ति असर ही न करे। अमोघ शक्ति चलाई गई, वो भी निष्फल हो गई। तो गुरु वशिष्ठ ने राम से शिकायत की कि तुम जानबूझकर अपनी शक्तियों का उचित प्रयोग नहीं कर रहे हो। राम ने उत्तर दिया कि नहीं गुरुवर, मैं गुरुद्रोह नहीं करूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यूं बोले, इस पर असर क्यों नहीं हो रहा है? बोले कि ये राम नाम की धुनी की छोड़ ही नहीं रहा है, ये तो राम नाम की धुन में मस्त है, और जब तक ये राम नाम धुन जपता रहेगा तब तक इस पर कोई भी शक्ति असर नहीं करेगी। वशिष्ठ जी वगैरह सब लौट आए, हनुमान जी पे भी कोई असर नहीं हुआ। वशिष्ठ जी ने फिर राम जी से ये कहा, ऐसा है, राम नाम की शक्ति का आज मुझे वैसे तो एहसास था, लेकिन राम नाम की शक्ति का आज मुझे और ज्यादा एहसास हुआ है। ऐसा है, मैं तुम्हारा दरबार छोड़कर जा रहा हूं, और मैं अपने आश्रम में जाकर अब मैं भी राम धुनी ही, राम नाम की रट लगाऊंगा। तो इस प्रकार ये कहावत बनी कि राम से बड़ा राम का नाम, यानी वो भक्त जो राम का नाम रटते रहते हैं श्रद्धा से, भक्ति से, भावेल होकर, उनका से बुरा समय या बुरे से बुरा व्यक्ति कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। ये 22 जनवरी के दिन, जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मुझे ये तब गंभीरता से एहसास हुआ कि राम भारत के कैसे कण कण में बसे हुए हैं,
कण कण में बसे हुए हैं। लोगों की भक्ति श्रद्धा देखकर अगर जिसकी आंखें नम न हुई हो, जो सनातनी है, जो ईश्वर को मानता है, मुझे मोदी जी द्वारा एक कही हुई बात याद आ रही है जिसमें उन्होंने प्रभु राम से क्षमा मांगी थी कि प्रभु आपको इस जगह से विस्थापित हुए 500 साल हो गए और इसमें देरी हुई, आपको महलों में पहुंचने में देरी हुई, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। तो हम हिंदुओं को यह भी याद रखना चाहिए कि हमारा कोई भी युद्ध, चाहे राम का हो या कृष्ण का हो, वो पैशाची शक्तियों के विरुद्ध हुआ है, राक्षसी शक्तियों के विरुद्ध हुआ है। और हम उस देश में पैदा हुए हैं जहां एक हाथ में हमारे शस्त्र होता है, दूसरे हाथ में शास्त्र होता है। तो हमें जो कण कण में, हमारे देश के, राष्ट्र के कण कण में राम बने हुए हैं, तो राम में यानी हमारा तो सारा भारत ही राम में है, इसका एहसास मुझे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन हुआ था। जय श्री राम। एक प्रसंग मुझे इसी राम से बड़ा राम का नाम, एक छोटा सा प्रसंग और याद आ रहा है, वो भी मैं जिक्र करता चलूं। जब लंका विजय के लिए पुल का निर्माण किया जा रहा था और नल और नील की देखरेख में पुल का निर्माण हो रहा था, तो वानर लोग पत्थरों पर राम का नाम लिखते थे और पत्थर समुद्र में तैरने लगता था और पुल का निर्माण हो रहा था। तो प्रभु राम के मन में भी आया, ये लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो मुझे भी राम सेतु के निर्माण में योगदान देना चाहिए। तो वो भी एक जगह एकांत में गए, उन्होंने पत्थर समुद्र में फेंका और वो पत्थर डूब गया। राम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वानर सेना पूरी पत्थरों पे और मेरा नाम लिख रही है, राम नाम लिख रही है, और वो पत्थर समुद्र में तैर रहे हैं, लेकिन मैंने जो पत्थर फेंका वो समुद्र में डूब गया। वो अभी असमंजस में खड़े ही थे कि हनुमान जी वहां आ गए। राम ने अपनी समस्या हनुमान जी को बताई कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हनुमान जी ने जो उत्तर दिया वो आपका हृदय आत्मविभोर कर देगा। यूं बोले, हनुमान जी ने कहा कि जिसको राम ने खुद अपने हाथ से छोड़ दिया, फिर उसको कौन, उसका जीवन कौन तार सकता है? उसका, जिसने राम का नाम पकड़ लिया वो तो इस भवसागर से तय पार हो जाएगा, लेकिन राम जी ने ही जिसको छोड़ दिया उसका जीवन नैया कौन पार सकता है? उसका तो डूबना तय है। तो इसीलिए दोस्तों, ये कहावत बनी है कि राम से बड़ा राम का नाम। जय श्री राम।